हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, अपना तारुफ कैसे करवाएं। टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, इसका जवाब कैसे दें। ये एक ऐसा सवाल है जो बाज़ाहिर तो बहुत आसान है, क्योंकि अपने बारे में ही तो बताना है कि आप कौन हैं, क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं वगैरह। लेकिन मुश्किल तब होती है जब आपको इंग्लिश में बताना पड़ता है। आपको समझ ही नहीं आती कि किस सेंटेंस को किस तरह से बोलना परफेक्ट रहेगा, क्योंकि आप अपनी ज़बान में तो किसी भी फ़िक्रे को किसी भी तरह घुमाकर बोल सकते हैं, लेकिन जब बात आती है इंग्लिश की तो वहाँ सबकी बोलती बंद हो जाती है। मेरी आज की वीडियो है उन सब के लिए जो अपना तारुफ इंग्लिश में करवाना चाहते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ इंटरव्यू में ही नहीं बल्कि कभी भी कहीं भी पूछा जा सकता है। सोशल गैदरिंग में, स्कूल में, फर्स्ट डे ऑफ ऑफिस हो, पार्टी में, कहीं पर भी कोई भी आपको किसी से भी मिलवाते वक्त आपका नाम बोलते हैं और फिर कह देते हैं जी इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। स्कूल के पहले दिन टीचर ही पूछ लेती है, आपको क्लास में खड़ा कर देती है और कहती है इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। तो आपको अपने बारे में ही तो बताना है, लेकिन किस तरह से बताएंगे कि आप इंग्लिश में किस तरह से बताएं कि आपका जो इम्प्रेशन है वो क्लास पे, आपके ऑफिस में जो वो अच्छा पड़े। ये इंट्रोडक्शन आपको कहीं पर भी करवाना हो, इसके कुछ पार्ट्स हैं जिनको समझना जो है वो आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप इन सब पार्ट्स को समझ लेते हो और इनका अच्छे तरीके से आप ख्याल करते हो कि कौन सी बात आपने किस वक्त पे करनी है और किस तरीके से उसको बोलना है, तो आपको अपना तारुफ करवाना कभी भी जो है वो मुश्किल नहीं लगेगा। और ये मेरी आज की ये वीडियो इसीलिए है, इंशाल्लाह मैं आज आपको आपका जो तारुफ है वो उसको बहुत अच्छे तरीके से करना सिखाने वाली हूँ। तो इसलिए आप लोग अभी से वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जो है वो जल्दी से कर दें। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। सबसे पहले मैं आपको इसके पार्ट्स बता दूं कि कौन से पार्ट्स हैं। एक दफ़ा आप उनको चेक कर लीजिए, उसके बाद मैं इनकी डिटेल आपको बताऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाएगा हमारे पास ग्रीटिंग्स, कि कभी भी हम अपना जो इंट्रोडक्शन है उसको स्टार्ट करते हैं तो वो कहाँ से स्टार्ट होता है, ग्रीटिंग से। उसके बाद थैंक देम, यानी कि जिन्होंने आपको अपॉर्चुनिटी दी है आपका तारुफ करवाने की, उनका आप थैंक्स अदा करेंगे। उसके बाद नेम बताएंगे, आप अपना प्लेस बताएंगे, योर जॉब, पर्सनैलिटी, क्वालिफिकेशन, स्किल्स एंड एक्सपीरियंसेस, फैमिली और हॉबीज़। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ग्रीटिंग्स की कि ग्रीटिंग्स क्या हैं। तो मैं आपको बताती चलूँ कि हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, ये सब क्या है, ये हमारी ग्रीटिंग्स हैं। आप अपने अकॉर्डिंगली इवेंट के हिसाब से आप और टाइम के हिसाब से आप इन सब सेंटेंसेस को बोल सकते हैं। लेकिन एक बात आपने याद रखनी है कि अगर आप कहीं इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं या आप अपने स्कूल या कॉलेज में अपने टीचर से बात कर रहे हैं, तो उस वक्त आपने हाय और हे इस तरह के जो है वर्ड, ये आपने इस तरह के ग्रीटिंग्स आपने नहीं बोलने हैं। वहाँ पे आपने गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, ये वाले सेंटेंसेस यूज़ करने हैं। डोंट से हे, हाय, देयर इज़ अ बिग नो फॉर दीज वर्ड्स। नेक्स्ट बारी आ जाएगी थैंक देम। इधर आपने थैंक्स बोलना है, शुक्रिया अदा करना है उस बंदे का या उन लोगों का जिन्होंने आपको अपॉर्चुनिटी दी है आपको इंट्रोड्यूस करवाने की। तो आप क्या बोलेंगे, ये सेंटेंसेस आपने कुछ फॉर्मल से ये सेंटेंसेस मैं आपको दे रही हूँ, इनको आपने एज इट इज़ आपने याद कर लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ यू। और वो लोग जिनके लिए ये सेंटेंस जो है वो लॉन्ग हो जाए, उनको एक वो चाह रहे हों कि एक छोटा सा सेंटेंस हो, बस वही बोल के हमारी जान छूट जाए, तो वो कह सकते हैं थैंक्स फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी। ठीक हो गया। उसके बाद आपने अपना नेम बताना है उनको। नेम बताने के दो तरीके होते हैं। एक आप इस तरह से आई एम करके बताते हो, आई एम, आगे आप अपना नाम बताएंगे, आपका जो भी नाम है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा नाम फ़ायज़ा है तो मैं कहती हूँ आई एम फ़ायज़ा रिफ़त। नेम आपने जब भी बताना है आपने अपना पूरा नेम बताना है, ठीक है। या फिर दूसरे तरीके में आप इसको इस तरह से बोलोगे, माई नेम इज़ फ़ायज़ा रिफ़त। ठीक है, जो भी आपका कंप्लीट नाम है आप वो बोलेंगे। डोंट से माई सेल्फ। माई सेल्फ कहना जो वो बिल्कुल भी उसको अच्छा नहीं समझा जाता है, इसलिए माई सेल्फ आपने कभी भी नहीं बोलना। आगे आ जाती है हमारे पास बारी प्लेस की। क्या आपने अपनी जगह बतानी होती है कि आप किस जगह से बिलोंग करते हैं। अगर आप इंटरव्यू के लिए फॉर एग्जांपल गए हुए हैं और आप अपना नाम बता चुके हैं उनको, हेलो हाय आपने कर लिया हुआ है, तो आप डायरेक्टली आप प्लेस से ही स्टार्ट कर देंगे। फिर ये सारे स्टेप्स जो हमने, यानी कि ग्रीटिंग्स हो गया, नेम हो गया, ये दोबारा से रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी चीज़ को आपने रिपीट नहीं करना है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे। अब प्लेस बताने का तरीका क्या होता है कि आप कहेंगे आई एम फ्रॉम
जिस जगह से आप बिलोंग करते हैं उस जगह का नाम आप ले देंगे। जैसे आई एम फ्रॉम लाहौर, ठीक है। तो अगर तो आप लाहौर में रहते हैं और लाहौर में ही आप लोग इंटरव्यू के लिए गए हुए हैं तो आप कहेंगे आई एम फ्रॉम लाहौर इटसेल्फ, या आई बिलोंग टू रावलपिंडी इटसेल्फ, ठीक है। इस तरह करके आप बोलेंगे। या फिर आप ये भी कह सकते हैं आई हेल फ्रॉम लाहौर बट करंटली लिविंग इन रावलपिंडी। इसका मतलब ये होगा कि मैं लाहौर से हूँ लेकिन इस वक्त मैं रावलपिंडी में रह रही हूँ, ठीक है। इन दोनों तरह से आपको जो भी आपको सूटेबल लगे आप उस तरह से आप इसको बोल सकते हैं। उसके बाद योर जॉब, कि अगर आप वैसे आप किसी से मिल रहे हैं किसी पार्टी वगैरह में, उधर आप अपना इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं तो उधर आपको बताना होता है कि आप क्या काम करते हैं और वो आपने सारा कुछ बताना है। तो फॉर एग्जांपल कि आप एक घरेलू खातून हैं और आपने अपने बारे में बताना, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे आई एम अ होम मेकर लेडी, या आई एम अ होम मेकर। अगर आप ब्यूटिशियन हैं तो आप ये कह सकते हैं आई एम अ ब्यूटिशियन, आई एम एन इंजीनियर, ठीक है। अगर इंजीनियर है तो उसके साथ आप एन लगाएंगे, ठीक है। ये इधर जो वर्ड आएगा उसके हिसाब से आपने ए और एन यूज़ करना है क्योंकि वॉवल्स से पहले हम एन लगाते हैं, ठीक है। फिर आपने अपनी पर्सनैलिटी के बारे में बताना है। पर्सनैलिटी यानी कि आप किस किस्म की आपकी पर्सनैलिटी है, आपको क्या अच्छा लगता है और क्या अच्छा नहीं लगता, ठीक है। उस बारे में आपने अपनी एडजेक्टिव्स जो हैं वो बतानी होती है। तो इधर आप कह सकते हैं आई एम ओपन माइंडेड, यानी कि मैं खुले ख्यालात का जो बंदा हूँ या बंदी हूँ। आई एम गोल ओरिएंटेड पर्सन, या फिर आई एम क्रिएटिव एंड हार्ड वर्किंग पर्सन। ये इस तरह के सेंटेंसेस आप उधर बोल सकते हैं। अगर आप इंटरव्यू के लिए आप जाएं तो उधर आप उनको बताने के लिए कि आप एक ज़िम्मेदार किस्म की जो पर्सनैलिटी है आपकी वो है और आपको काम करने का शौक़ है, उधर बताने के लिए आप ये इस तरह के सेंटेंसेस बोल सकते हैं। और फिर ख़ास तौर पे अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो उधर आपने फिर अपनी क्वालिफ़िकेशन भी बतानी होती है। वैसे आप अगर कैजुअली किसी से मिल रहे हैं किसी पार्टी वगैरह में तो उधर आप क्वालिफ़िकेशन बताएँ या ना बताएँ वो इतना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन जब आप इंटरव्यू के लिए जाएँ तो उधर स्पेशली आपको अपनी क्वालिफ़िकेशन बतानी होती है। तो या फिर अगर आप स्कूल में हों या किसी कॉलेज वगैरह में तो आपको अपनी क्लास का बताना होता है कि आप कौन सी क्लास में। तो अगर आप स्कूल में हैं उधर आप टीचर्स को बता रहे हैं कि या अपने दोस्तों को बता रहे हैं किसी को बता रहे हैं तो उधर आप ऐसे कहेंगे आई एम इन क्लास 6, कि अगर आप क्लास 6 में हैं या जिस क्लास में भी उसके साथ आप कर सकते हैं आई एम इन क्लास 2, इस तरह करके आप बोलेंगे। और अगर आप यानी कि इंटरव्यू के लिए गए हुए हैं तो वहाँ आपने उनको बताना होता है कि आपकी क्या क्वालिफ़िकेशन, तो उधर आप कहेंगे आई हैव अ बैचलर्स डिग्री इन फ्रॉम सब्जेक्ट। आगे जिस सब्जेक्ट में भी आपने डिग्री हासिल की हुई है जो भी आपकी डिग्री है उसमें हवाले से आप बताएं। आई हैव मास्टर्स डिग्री इन फ्रॉम इंग्लिश, कि मैंने इंग्लिश में एमए किया हुआ है। अगर आपने कोई कोर्स किया हुआ है तो आप उसको भी इसमें ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आई हैव डन 3 मंथ कोर्स इन व्लॉगिंग, ठीक है। इस तरह करके आपने जो भी कोर्स किया हो आप उसके बारे में बता सकते हैं। और अगर आप का कोई एक्सपीरियंस है तो आप वो भी बता सकते हैं। जैसे आप कह सकते हैं आई हैव 3 years ऑफ एक्सपीरियंस इन टीचिंग, ठीक है। या फिर अगर आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आप कह सकते हैं आई एम अ फ्रेशर, कि मैंने अभी ये यानी कि मैं अपनी स्टडी से ही फ़ारिग हूँ, मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, इसका मतलब ये होगा। और उसके बाद आपने अपनी फैमिली के बारे में बताना होता है। अगर आपकी छोटी फैमिली है तो आप कहेंगे आई लिव इन अ न्यूक्लियर, कि मैं एक छोटी फैमिली में रहता हूँ। और अगर आपकी बड़ी फैमिली है और आप इकट्ठे सबके साथ मिलकर रहते हैं तो आप कह सकते हैं आई लिव इन अ जॉइंट फैमिली, देयर आर 7 मेंबर्स इन माई फैमिली, कि मेरी फैमिली में 7 लोग हैं। उसके बाद आप बताएंगे अपनी हॉबीज़ के बारे में। माई हॉबी इज़ साइकिलिंग, अगर आप अपनी एक हॉबी के बारे में बता रहे हैं तो आप इसका यूज़ करेंगे। और अगर आप एक से ज़्यादा हॉबीज़ के बारे में बता रहे हैं तो फिर आप इसकी जगह आर लगाएंगे और आगे अपनी हॉबीज़ बताएंगे। हॉबीज़ बताने का एक तरीका ये भी होता है, कुछ लोग इस तरह भी बताते हैं जैसे आई लव सिंगिंग, आई लाइक डांसिंग, इस तरह करके इस तरह भी आप बोल सकते हैं। और एंड पे आपको फिर उनका थैंक्स बोलना होगा और उनको बताना होगा कि दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू। आई होप कि अब आप सबको समझ लगी होगी कि किस तरह से आपने अपना इंट्रोडक्शन जो है वो करवाना होता है। इन सभी स्टेप्स को फॉलो करते हुए मैं अब आपको अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ। तो वो स्टार्ट करते हैं हम। हेलो, माय नेम इज़ फ़ायज़ा रिफ़त, आई एम फ्रॉम लाहौर, आई एम टीचर, आई एम एन एफेबल पर्सन, देयर आर 7 of us in my family, आई लव रीडिंग एंड टॉकिंग, दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू।
आई होप मेरी आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।